Welcome all of you Apna channel 001. Welcome all of you अपना चैनल 001। टुडे डिस्कशन अबाउट ऑफ प्रिज्म एल्गोरिदम। प्रिज्म एल्गोरिदम क्या होता है, हम कहाँ पढ़ते हैं, सबसे पहले क्यों यूज करते हैं, इसे हम क्यों पढ़ते हैं। बात आती है सबसे पहले, अगर हम किसी चीज़ को हम न्यू जानते हैं तो ऐसा हमें पता होना चाहिए कि हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। सबसे बाद हम इसका यूज कहाँ करते हैं, समझ रहे हैं ना। सबसे पहले हम प्रिज्म एल्गोरिदम को देखते हैं और से चलते हैं हमारे विंडो पे। सबसे पहले यहाँ है प्रिज्म एल्गोरिदम। प्रिज्म एल्गोरिदम हम कहाँ पढ़ते हैं, सबसे पहले हमारा जो CSIT मतलब IT सेक्टर से रिलेटेड होते हैं, उसमें डाटा स्ट्रक्चर आता है एक सब्जेक्ट, उसमें हम प्रिज्म एल्गोरिदम पढ़ते हैं। अब उसका ग्राफ का एक पार्ट है प्रिज्म एल्गोरिदम। सबसे पहले आता है कि प्रिज्म एल्गोरिदम होता क्या है। तो प्रिज्म एल्गोरिदम इज अ ग्रीडी एल्गोरिदम दैट यूज टू फाइंड द मिनिमम स्पैनिंग ट्री फ्रॉम अ ग्राफ। जो हमारा प्रिज्म एल्गोरिदम होता है, स्पैनिंग ट्री होता है। जो स्पैनिंग ट्री होता है तो उसमें हम मिनिमम पाथ जो होता है तो उससे हम फाइंड करते हैं। मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड करते हैं किसके द्वारा, प्रिज्म एल्गोरिदम के द्वारा। और जो बात आती है कि स्पैनिंग ट्री क्या होता है, तो स्पैनिंग ट्री को ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ अपने पहले वीडियो में। तो हमारी प्लेलिस्ट है, तो इसमें जाके आप देख सकते हैं। मैं इसमें ऐड कर दूंगा अपनी प्लेलिस्ट, तो उसको आप देख सकते हैं। प्रिज्म एल्गोरिदम देख सकते हैं, क्रुशिगल्स लॉ भी देख सकते हैं, क्योंकि वह स्पैनिंग ट्री को दो टाइप से हम सॉल्व कर सकते हैं प्रिज्म एल्गोरिदम उनके द्वारा। और से मतलब स्पैनिंग ट्री होता है क्या, स्पैनिंग ट्री होता है हम किसी चीज़ को कैसे कहाँ। सबसे पहले स्पैनिंग ट्री की बात करते हैं तो स्पैनिंग ट्री होता है नॉट सर्कुलर होता है। सबसे पहले मैंने पूरा एक्सप्लेन करके पहले ही बता चुका है कि स्पैनिंग ट्री कभी भी सर्कुलर नहीं होता। सबसे पहले हमारे एक एग्जाम्पल दिया है, उसके थ्रू हम समझते हैं कि प्रिज्म एल्गोरिदम को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो प्रिज्म एल्गोरिदम को हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ एक एग्जाम्पल है। इट इज जो एग्जाम्पल दिया है, इट इज नॉट ए स्पैनिंग ट्री। सबसे पहले हम बताते हैं कि एक स्पैनिंग ट्री नहीं है। इसी को हम स्पैनिंग ट्रीज में फाइंड करने के लिए प्रिज्म एल्गोरिदम द्वारा यूज करते हैं। तो यहाँ एक ग्राफ है ABCDE। यहाँ हमने एक एग्जांपल लेके समझाया है कि हम इसको प्रिज्म एल्गोरिदम द्वारा कैसे सॉल्व करेंगे स्पैनिंग ट्री। हम स्पैनिंग ट्री को फाइंड करने के लिए प्रिज्म एल्गोरिदम का यूज करते हैं। तो हम यहाँ स्पैनिंग ट्री कैसे फाइंड करेंगे, तो हम इसमें एक कहते हैं कि हम कहीं से भी इसको स्टार्ट करते हैं। प्रिज्म एल्गोरिदम में हम कहीं से भी कोई सा भी नंबर लेकर हम स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें ऐसा है। तो हम सबसे पहले हमने ए बी बना दिया, ठीक है ना। अब ए बी बना दिया तो ए बी से हम देखते हैं कि हम यहाँ जाने के लिए कितने वे है हमारे पास। तो हम ए बी से जाने के लिए, हम पॉइंट ए बी से जाने के लिए ए से हम पॉइंट ए को पकड़ते हैं। सबसे पहले किसी एक पॉइंट को पकड़ते हैं, ए को। हमने ए को पकड़ा पॉइंट को। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास जो जाने के लिए कितने वे हैं। तो हमारे पास यहाँ ए से हम ई में जा सकते हैं, ए से बी में जा सकते हैं, ए से सी में जा सकते हैं, ए से डी में जा सकते हैं। तो हम यहाँ सबसे छोटा पार्ट देखेंगे कि हम सबसे छोटा क्या है संख्या। तो यहाँ सबसे छोटी संख्या है 1। तो हम ए से बी गए 1। फिर हमसे ए बी ए और बी में देखेंगे कि हम बी के द्वारा कहाँ कहाँ जा सकते हैं। बी के द्वारा हम सी में भी जा सकते हैं, ए के द्वारा जा सकते हैं, मतलब ए में जा सकते हैं। तो ए में ऑलरेडी हम विजिटेड हैं, तो हम ए को नहीं लेंगे और से बी और सी को ले लेंगे, तो बी सी आ गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास सी से हम कहाँ जा सकते हैं। तो सी से हम ए में भी जा सकते हैं, डी में भी जा सकते हैं, बी में भी जा सकते हैं। तो हमने बी छोटा है तो बट इसको हमने ऑलरेडी विजिट कर लिया है। ए से हम सी में भी जा सकते हैं, बट ए से सी इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि ये हम सी डी के कंपेरिजन में लॉन्ग है ए सी। हम सी डी को सबसे पहले लेंगे, तो हमने सी डी को ले लिया। फिर बात आती है डी एफ। डी से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं। डी से हम ए में भी जा सकते हैं, ए में भी जा सकते हैं। हम डी से कहाँ जाएंगे, हमारे पास सबसे शॉर्ट टर्म पाथ क्या है, डी से ई। तो हम डी से ई में चले गए। अब बाती है ई से। ई से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं। ई से हम जा सकते हैं, ए में भी जा सकते हैं और से डी में भी जा सकते हैं। बट हमारे पास क्या है कि हमने डी को तो ऑलरेडी विजिटेड है, तो हम उसको नहीं लेंगे। बट अब हमारे पास एक ऑप्शन है 5। बट अगर हम ए से ई मिलाते हैं 5, तो यहाँ सर्कुलर बन जाएगा। और स्पैनिंग ट्री अगर सर्कुलर होता है तो स्पैनिंग ट्री होगा ही नहीं, एक ग्राफ हो जाएगा। ग्राफ
यहाँ एक ग्राफ है, बट ये जो सॉल्व किया हुआ है ये स्पैनिंग ट्री, अगर हमने कभी सर्कुलर स्पैनिंग ट्री होता है तो हम इट इज़ रॉन्ग होगा। सो स्पैनिंग ट्री वो नहीं होगा, नेवर। अगर सर्कुलर होगा तो कभी स्पैनिंग ट्री नहीं होगा। तो हमने इसको सॉल्व कर लिया वेरी इजली। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। तो हम इसका टोटल वेट गिन लेते हैं। ये टोटल वेट होगा 1 + 3 + 4 + 2 तो 10 आ गया। अगर हम इसको क्रुसिगल्स एल्गोरिदम के द्वारा सॉल्व करेंगे, हम जो यही प्रॉब्लम को हमने पहले क्रुसिगल एल्गोरिदम के द्वारा सॉल्व किया था तो उसमें भी वेट 10 ही आया था। तो हम चाहे क्रुसिगल एल्गोरिदम के द्वारा सॉल्व करें चाहे प्रिज्म एल्गोरिदम के द्वारा सॉल्व करें, हमारा वेट उतने ही आएगा। सो आई होप ये बारा प्रॉब्लम समझ में आई होगी, प्रिज्म एल्गोरिदम समझ में आया होगा। और क्रुसिगल्स लॉ, स्पैनिंग ट्री मैं इस प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा, तो आप जरूर देखिएगा। अगर वो आपको इजीली समझ में आएगा तो प्रिज्म एल्गोरिदम बहुत ही इजीली समझ में आएगा। सबसे पहले हम जानना होता है कि स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, ठीक है ना। तो अगर हम पार्ट किसका है तो हम इसको क्यों पढ़ते हैं, तो प्रिज्म एल्गोरिदम को इसलिए हम पढ़ते हैं क्योंकि इससे हम स्पैनिंग ट्री को फाइंड करते हैं, सबसे बड़ी बात है। और स्पैनिंग ट्री क्या होता है, एक बात हमेशा याद रखिएगा, स्पैनिंग ट्री कभी सर्कुलर नहीं होता। अगर वो सर्कुलर होगा तो स्पैनिंग ट्री नहीं होगा। और हम इसमें एक बार मैं रिपीट कर ही दे रहा हूँ कि यहाँ ए बी हमने सबसे शॉर्ट टर्म पाथ लिया, फिर बी से उससे शॉर्ट टर्म पाथ लिया। हमारे पास ए से जाने के लिए 4 वे थे। ए से हम बी में जा सकते थे, ए से सी में जा सकते, ए से ई में जा सकते, ए से डी में। लेकिन हमको क्या चूज करना है, हमें चूज करना है कि सबसे हमारे पास शॉर्ट टर्म पाथ क्या है। तो शॉर्ट टर्म पाथ ए से बी हो गए। अब ए बी में देखना है, ए से हम ई में भी जा सकते हैं, ए से सी में जा सकते हैं, बी से हमको सबसे शॉर्ट टर्म पाथ। कॉन्सेप्ट यही आपको याद रखना है कि सबसे शॉर्ट टर्म पाथ क्या है। तो इसमें हमारे पास सबसे शॉर्ट टर्म पाथ बी से सी जाने के लिए था, तो हम बी से सी रख लिए। और से अब हमारे पास 3 वैल्यू हो गई, ए बी और सी। तो हम ए से ई में भी जा सकते हैं, फिर ए से सी में भी जा सकते हैं, और ए से बी में भी जा सकते हैं। ए से बी तो ऑलरेडी विजिट है, ए से सी देखते हैं, बट हमारे पास सी से डी में जाएंगे क्योंकि ये शॉर्ट टर्म पाथ हो गया। तो वही कॉन्सेप्ट, पूरा वही कॉन्सेप्ट लग रहा है फ्रेंड्स। तो टोटल हम वेट गिन लेते हैं, और अगर हम इसको क्रुसिगल्स लॉ के द्वारा, क्रुसिगल्स एल्गोरिदम के द्वारा सॉल्व करेंगे तो सेम वेट आएगा, चाहे हम क्रुसिगल्स एल्गोरिदम के द्वारा सॉल्व करें चाहे प्रिज्म एल्गोरिदम के द्वारा सॉल्व करेंगे। हाँ, हमारा स्पैनिंग ट्री दूसरा बन सकता है। इसका जो इमेज है, इसकी दूसरी टाइप, अपन किसी भी टाइप, अगर हम यहाँ सी डी को यहाँ सबसे पहले लेते हैं तो हमारा इमेज दूसरी टाइप का होता है। इमेज डिफरेंट हो सकते हैं बट वेट एक ही आएगा। आई होप ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो समझ में आया होगा तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वॉचिंग।